महेश पाटिल साहब से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि प्लीज़ आपने मंच के ऊपर आना है। इस मंच पे आपका स्वागत है महेश पाटिल साहब, तहे दिल से निवेदन करना चाहूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत। अंपायर का इशारा यहाँ पर हमें आ चुका है, तो प्रभु श्री राम का नाम लेकर मैदान पर मैं राजन सोना सभी तमाम क्रिकेट प्रेमी और कलम्बोली गांव के सभी मान्यवर और बात की जाए तो केजीपीएल के सभी खिलाड़ियों का तहे दिल से छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ा आंगन में स्वागत करता हूँ। पहली गेंद आगाज किया है यहाँ पर और पहली गेंद फेंकते हुए अगर बात की जाए तो पैंथर हम देख पाएंगे गेंदबाजी मार्ग पर पैंथर और उनके सामने द पायरेट्स। तो एक बहुत ही दिग्गज मुकाबला आज की अगर बात की जाए तो दो खासियतें प्रशांत आज के इस मैचेस में। एक तरफ दिखाई देगा आपको भाई से लड़ता भाई, तो दूसरी तरफ मिलेगा रोमांच रोमांच और बस रोमांच। तो केजीपीएल सीजन 2 बहुत ही रोमांच भरा पहला मुकाबला रहा जहां पर रोहित मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजे गए और उसके बाद अगर बात की जाए तो इनामी राशि भी उन्हें मिली है। तो आज का दिन मालदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बीच सुमित पहली गेंद थी, ये कलम्बोली गांव के सुमित है दोस्तों, और ये भी मिस्टर 360 की बात की जाए तो उस मुद्रा में खेलते हैं। अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो अब क्या प्रयास था यहाँ पर बढ़िया तरीके से प्रभात अंबोरे जैसे एक ऊंचे कद और ऊंचे दर्जे के खिलाड़ी हम देख पाएंगे ओपोनेंट में उनके सामने। प्रभात विकेट कीपिंग की मार्क पर अगर बात की जाए तो कार्याधीश विजय सेठ खानोकर साहब। बहुत ही बढ़िया इस बीच सुमित, छोटा पैकेट बड़ा धमाका जबरदस्त। आज गेंद तारामंडल में थी अगर बात की जाए। अंपायर 6 ऑफ 4 4 रनों के लिए 1 बाउंस आउट ऑफ द पार्क था। बढ़िया, बहुत लाजवाब। तो जरूर इस बीच इनामी राशि यहां पर बल्लेबाजों के लिए सौगात बात की जाए तो गुरुनाथ पाटिल साहब की ओर से हर एक 6 के लिए 500 रुपए का इनाम है। तो बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए सौगात देखते हैं कौन से बल्लेबाज बनेंगे जो आज इस इनामी राशि के हकदार बनेंगे और आज के दिन में मालदार बनेंगे। पहले तो रोहित नवाजे गए हैं दोस्तों बढ़िया तरीके से, आज 1000 रुपए की उनकी कमाई भी हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया। उनकी मैच फीस भी बोल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए इस बीच प्रभात गेंदबाजी मार्ग पर जिनके ऊपर हावी हो चुके हैं यहाँ पर सुमित। अगली गेंद राइट हैंड ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए प्रभात। प्रयास किया था इस बीच डीप में रखी थी गेंद, ऑन साइड दिशा में खेला स्वयं गेंदबाज, गेंदबाजी गेंद के ऊपर जाते हुए दहाड़ते हुए बढ़िया, यहाँ पर बहुत बढ़िया लाजवाब रनिंग बिटवीन द विकेट। यहाँ पर जोरदार तालियां देखिए दोस्तों। फुर्ती फिटनेस किस लेवल तक की होनी चाहिए कि आप मैदान पर रन बनाने से ज्यादा रन चुराने पर विश्वास रखें। और मैदान पर अगर बात की जाए तो रन चुराने में जो खासियत यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज दिखा रहे वाकई लाजवाब और काबिल तारीफ है। तो मैदान पर अगर बात की जाए 2 रन के साथ इजाफा हो चुका है स्कोर बोर्ड में, कुल 12 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। प्रभात बढ़िया गेंदबाजी के लय में हमें अब तक तो नजर आ रहे हैं, बट बात की जाए तो उनके ऊपर एक के दुक्के से ही क्यों ना हो सुमित जैसे बल्लेबाज हो चुके हैं हावी। बढ़िया तरीके से लिफ्ट किया है गेंद को, ऊंचाई है नीचे खिलाड़ी पर, यहां पर चूक खंडेश्वर की ओर से और मैदान से जाती हुई एक और गेंद 4 रनों के लिए बेमिसाल। की जाए तो देखिए पहली कमाई पहली इनामी राशि यहां पर सुमित के लिए 500 रुपए का इनाम आ चुका है प्रदीप पाटिल की ओर से। 2 चौके लगाए सुमित, लाजवाब बल्लेबाजी। अपनी टीम को जिस हिसाब की बल्लेबाजी की जरूरत है 3 चौके लगाए इस बल्लेबाज ने। देखिए छोटो दोस्तों, ये दिखने में छोटा है पर इसका धमाका बहुत ही मोटा है। और यहां पर अगर बात की जाए तो 2 गज जमीन हिला दी बल्लेबाज ने। 3 चौके दागे हैं, वो भी किसके ऊपर हल्ला किया बात की जाए तो एक ऊंचे दर्जे के खिलाड़ी प्रभात अंबोरे ऐसे बल्ले गेंदबाज के ऊपर। और 3 चौकों की मदद के साथ अगर कुल टीम की स्कोरबोर्ड की बात की जाए तो 16 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर, लाजवाब। तो जरूर यहां पर जैसे कि सभी बच्चों के लिए यहां पर अपने फैमिलीज अपने छोटे छोटे सुपुत्र के साथ अपनी राजनंदनी के साथ भी यहां पर कुछ
पेरेंट्स है यहाँ पर हमारे साथ। अगर बात की जाए तो कलम्बुली गांव के जो रहवासी, उनके सभी परिवार के छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए, ताकि उनमें उमंग बना रहे आज दिन भर। आप देख पाएंगे पीछे भी एक आयोजन किया गया है जहाँ पर डाइंग है, मिकी माउस जैसा कुछ लगाया गया है, तो जिसमें छोटे बच्चे आनंद ले सकते हैं। तो जरूर मैं निवेदन करना चाहूंगा सब छोटे बच्चे उधर जाएं और इस लुत्फ लें इस सभी आयोजन का। तो बढ़ते मैदान की ओर बात की जाए तो जरूर इस बीच गेंदबाज मुकेश बढ़िया तरीके के गेंदबाज है दोस्तों, चकमेदार गेंद फेंकने में माहिर। ग्रामीण क्षेत्र में बात की जाए तो डंका बजता है गेंदबाज के नाम का। और अभी बात की जाए तो बल्लेबाज हम देख पाएंगे ग्रामीण में जो उनके साथ खेलते हैं, एक तरफ सचिन नॉन स्ट्राइक एंड पर हमें देखने मिलेंगे, और ये बंधु हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि भाई से भाई लड़ेगा, पर एक चीज अगर दर्शकों को आज मिलेगी तो वो है रोमांच मैदान के ऊपर। तो पहली गेंद थी मुकेश की, जहां पर 2 रन बेहतरीन रूप से चुराए और इसके साथ इजाफा हो चुका है 17 रन। धमाकेदार प्रहार बल्लेबाज सुमित की ओर से। आज ये तूफान थमेगा नहीं दोस्तों, केजीपीएल सीजन 2 आज शायद इनके नाम ही रहेगा। क्या बढ़िया बल्लेबाजी, मुकेश जैसे गेंदबाज के ऊपर किया है हल्ला इस बल्लेबाज ने। सुमित चर्चे में रहेगा, यह नाम फ्लाइट गेंद किया था, प्रयास के अनुसार दिशा में खेल के निकाला है खिलाड़ी, वहां पर कोई तैनात नहीं। और ये गेंद, और बात की जाए तो एक और चौका, लाजवाब बल्लेबाजी। की विकेट कीपिंग दोस्तों, अच्छा अनुभव, सबसे अनुभवी खिलाड़ी इस मैदान पर बात की जाए तो विजय खानोकर हमें नजर आ रहे हैं। जरूर यहां पर इनामों की बौछार एक और बार, लगातार 3 6 के लिए संदीप जले साहब की ओर से 1000 रुपए का इनाम। खिलाड़ी वहां पर तैनात है, एक चुराया, फुल टॉस गेंद थी, फायदा पूरी तरह से उठाया नहीं, बट एक से स्ट्राइक जरूर रोटेट हुई। अब एक बात की जाए तो तूफानी पारी खेलने वाले बल्लेबाज सचिन वो बेटा स्ट्राइकर एंड पर आ चुके हैं। अब भाई से लड़ेगा भाई, मैदान पर जलेगी आग, और इस आग में तो जरूर एक और सौगात यहां पर दर्शकों के लिए। अगर बात की जाए तो आईवा कैच के लिए भी 100 रुपए का इनाम है दोस्तों। तो अपने आप नजरें गाड़े बैठी है बाहर, आपके लिए भी इनामी राशि है, 100 रुपए का इनाम है यहां पर। अगर आईवा कैच कोई भी दर्शक पकड़ता है तो आप कैच पकड़िए, कैमरा कैद करेगा और 100 रुपए आपके पास, हमारे पास यहां पर जमा है उमेश खानोकर की ओर से। तो जरूर यहां पर यह सौगात आई है उमेश खानोकर साहब की ओर से। तो जो भी दर्शक बाहर के आईवा कैच का हकदार होगा, यहां पर इनामी राशि हमारे पास जमा हो चुकी है। तो जरूर हर एक 6 के लिए भी गुरुनाथ पाटिल साहब की ओर से एक 500 रुपए का इनाम है दोस्तों। तो आज पैसे, मेरे बात की जाए तो आज सबसे रईस आदमी मैं हूं, और मेरे पास जो खिलाड़ी जिनके पास ये पैसे जाएंगे। तो जरूर इस बीच मैदान पे बात की जाए 2 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है और 28 रन हमें स्कोर बोर्ड पे नजर आ रहे हैं बिना कोई विकेट के नुकसान पर। लाजवाब लाजवाब, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। देखिए सुमित की बात की जाए तो काफी समय, ये 28 रन हो चुके हैं स्कोर बोर्ड 2 ओवर की समाप्ति पर। तो जैसे हम सुमित का उल्लेख कर रहे थे दोस्तों, सुमित एक ऐसे खिलाड़ी काफी समय मैदान से दूर रहे हैं। मैदान पर एक समय खेलते थे, हमने काफी समय उन्हें मंगेश 11 की ओर से खेलते हुए देखा था, पर आज बड़े समय बाद हमें मैदान पर नजर आ रहे हैं। और आज कमबैक देखिए लाजवाब तरीके से, जैसे कि तलवार जरूर मियान में थी पर आज निकल कर आई है तो शिकार कर रही है हर एक का गेंदबाज का।
तो यहाँ पर इनामों की बौछार है गुरुनाथ पाटिल साहब की ओर से 500 रुपए का इनाम हर एक सिक्सर्स के लिए, और ऐसे ही उमेश खानोकर साहब की ओर से भी दर्शकों के लिए सौगात है स्पेशली, ताकि मनोरंजन भी बना रहे और उमंग के साथ जो दर्शक यहाँ पर जुड़े हुए दोस्तों, संडे का दिन छुट्टी व्यक्त करने के लिए सबसे बढ़िया मैदान आपके सामने। तो आप भी अगर दर्शक बनकर कैच पकड़ते हो मैदान के बाहर तो 100 रुपए का इनाम है जो कि यहाँ पर जमा है, तो जरूर आनंद लीजिए और इस सौगात का उठाइए फायदा। तो मुड़ते हैं मैच की ओर। तीसरी ओवर लेकर आएगा खंडेश्वर, लाजवाब गेंदबाज है दोस्तों, लेफ्ट आर्म गेंदबाजी में एक नंबर अगर बात की जाए इस गेंदबाज की तो राइट आर्म गेंदबाज है, और ग्रामीण में एक जबरदस्त गेंदबाजी की हमने इनकी भूमिका हमेशा ही देखी। तलोजा का वो मैदान हो या वलवली का वो मैदान, हमेशा यादगार पारियां खेली। बट इस बीच सुमित गलती, यहां पर चेतन पाटिल, लाजवाब क्या सुमित की पारी का अंत। साल पारी मैदान पर क्या बात है, 9 गेंदे 25 रन, जिसमें लगातार 3 चौके के बाद एक और चौका भी दागा था। लाजवाब बल्लेबाजी, ऐसे बल्लेबाजी अगर मैदान पर वापस एक बार देखने मिली तो आज का दिन मैं कहना चाहूंगा चांदी रहेगी सुमित की। पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित किया, अपनी टीम के लिए 100% एफर्ट डालकर बल्लेबाजी की, लाजवाब तरीके से स्कोर बोर्ड को खड़ा किया, एक अच्छे बल्लेबाज की छाप छोड़कर मैदान से बाहर निकले हैं सुमित। बट अब बात की जाए नए बल्लेबाज मैदान पर मुड़ते हुए, नए मैदान पर जाते हुए, राहुल करण, बल्लेबाज करण यहां पर पुल किया है, पर खिलाड़ी वहां पर शायद तैनात है और प्रयास था। एक चुराया, सचिन का कॉल, दूसरा तेजी से फुर्तीले तरीके से। देखिए पैंथर्स के सामने अगर बात की जाए, पैंथर्स नोन फॉर हिज रन, और आज पैंथर के सामने जो अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट हमें दिखा रहे हैं यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज लाजवाब तरीके से। इस अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट के साथ 2 में इजाफा हो चुका है स्कोर बोर्ड के साथ। अगर बात की जाए 30 रनों के घर में पहुंच चुका है, तो बढ़िया। खंडेश्वर जिन्हें पहली सफलता मिली, पहली ब्रेक थ्रू अपने खाते में दर्ज की, सुमित जैसे बड़े बल्लेबाज को मैदान से बाहर भेजा, अब अपनी गेंदबाजी लय पर तैयार है अपने अगले शिकार को ढूंढते हुए पैंथर। फ्लाइट 8, देखिए यहां पर ऊंचाई दी थी पर बल्लेबाज उस ऊंचाई का फायदा नहीं उठा पाया, थोड़ी फुल टॉस गेंद थी। अगर सचिन होते तो शायद एक विपरीत रिजल्ट हमें देखने मिलता, बट इसी के साथ स्ट्राइक जरूर रोटेट हुई। सचिन अब आ चुके स्ट्राइकर एंड पर, अब यहां से एक घातक रूप लेगा ये मैदान, क्योंकि अब मुकाबला दोनों भाइयों के बीच। बात की जाए ग्रामीण क्षेत्र में एक साथ खेलते बड़ा आज एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगे, अब रोमांच मैदान पर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। टैप किया है गेंद को, खिलाड़ी तेजी से एक चुराया, गेंद के ऊपर भागते हुए प्रभात, इस एक के साथ दूसरे का कॉल और बहुत ही तेजी से डायरेक्ट, वाह जबरदस्त लाजवाब थ्रो, यहां पर सचिन की पारी का अंत, बहुत ही बढ़िया। तो इस बीच अगर बात की जाए तो नए बल्लेबाज राम जी मैदान के ऊपर पहुंच चुके। तो देखिए दोस्तों, राम जी की प्रतिमा के लिए नेपाल से एक देवशिला भी आ चुकी है, और आज मैदान पर बात की जाए तो पायरेट्स की ओर से राम जी भी मैदान पर खोद कर निकाला है गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में, खिलाड़ी वहां पर तेजी से बंटी, मनीष काकड़े उर्फ बंटी, बहुत ही लाजवाब खिलाड़ी हैं दोस्तों, बढ़िया फील्डिंग का नजारा हमें देखने मिला। इस बीच खंडेश्वर अब तक बढ़िया गेंदबाजी की छाप मैदान पर छोड़ते, देखिए जहां उनके 2 गेंदबाज के ऊपर सुमित हावी हुए थे, उस सुमित को मैदान से बाहर किया और अब मैदान पर अपना दबदबा कायम किया इस पैंथर ने। लाजवाब, बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी मैदान पर तक फ्लैट देने की कोशिश रही थी, खिलाड़ी वहां पर तैनात, डीप स्क्वायर में प्रभात तैनात, एक चुराया,
और एक से ही संतुष्टि। डर चुके हैं बल्लेबाज क्योंकि प्रभात के थ्रो से आप भली भांति वाकिफ हैं। जहां दो लग रहा था सचिन पोपेटा को, बट वहां पर एक बढ़िया थ्रो था और सचिन की पारी का अंत हुआ था। तो ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अगर बात की जाए स्कोरबोर्ड की तो 34 के घर में 2 विकेट के नुकसान के बाद लाजवाब 3 ओवर का खेल समाप्त। 34 रन, 2 बड़े विकेट अब तक अपने खाते में दर्ज किए हैं लाजवाब तरीके से खंडेश्वर ने। अब चौथी ओवर, और इस चौथी ओवर में सबसे दावेदार खिलाड़ी को चुनिंदा करके निकालना होगा क्योंकि यहां पे एक निर्णायक क्षण है। क्योंकि अब यहां से अगर जितने कम रन खर्च हो, एक कम स्कोरबोर्ड का पीछा करना होगा। अगर यहां ज्यादा रन गए तो स्कोरबोर्ड भी हवा में हमें नजर आएगा। तो सबसे पहले इस बीच मुड़ते हैं मंच की ओर दोस्तों, जहां पर हम जरूर यहां पर धन्यवाद देना चाहेंगे तहे दिल से। सबसे पहले तो हम यहां पर धन्यवाद करना चाहेंगे भरत जले साहब का। उसके बाद अगर बात की जाए प्रहलाद चौधरी साहब का, महेश पाटिल साहब का, विक्रम पवार साहब का, दिनकर पोपेटा साहब का, राजेश टेम्बे साहब का भी, और सतीश जले साहब का, सचिन जले साहब का भी जरूर। और इन सभी मान्यवरों का तहे दिल से धन्यवाद जिनके सहयोग से, इन सभी की एकता से दोस्तों मैदान पर आप देख पाएंगे कलंबोली गांव प्रीमियर लीग केजीपीएल सीजन 2। और बात की जाए तो सभी खिलाड़ी और गांव के सभी रहवासी, देखिए इन सबकी एकता जताती है, दिखाती है इनकी एकजुट और इनकी ताकत। और वो ताकत मैदान पर इस बीच लेकर अपनी टीम का झंडा ऊंचा करने के लिए बल्लेबाज करण मैदान के ऊपर। मैं निवेदन करना चाहूंगा व्हीकल रिक्शा नंबर MH46AJ 4366, थोड़ा आपको अपनी रिक्शा, क्योंकि वो यहां पर थोड़ी अड़चन बनी हुई है आने जाने वाले के लिए। यहां पर अगर बात की जाए तो देखिए 4 व्हीलर्स के लिए यहां पर इश्यू हो रहा है। आपकी व्हीकल MH46AJ 4366 रिक्शा, धन्यवाद धन्यवाद। तो गेंदबाज कौस्तुभ मैदान पर हमें नजर आ रहे दोस्तों, और यहां पर चेतन पाटिल गेंद को जज नहीं कर पाए। गेंद गई है सीधे मुकेश के दस्तानों में। और बात की जाए स्कोरबोर्ड में इजाफा हो चुका है इस 2 रनों के साथ, 38 रन। तो जरूर मुन्ना भगत साहब का भी यहां पर हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे केजीपीएल सीजन 2 में। मैं निवेदन करना चाहूंगा मुन्ना भगत साहब कि आपने आना है इस मंच के ऊपर, इस मंच की शोभा बढ़ानी है। तहे दिल से धन्यवाद रहेगा आपका। तो मैदान पर करण और कौस्तुभ, डबल फाइट ऑफ के, और यहां पर एक कैच जीत चुका है जिसका नाम है कौस्तुभ। यहां पर विकेट डाउन, करण होंगे मैदान से बाहर, नए बल्लेबाज जाएंगे मैदान के अंदर। तो जरूर इस बीच स्वयं कप्तान मैदान के अंदर जाते हुए आशीष जले साहब, सॉरी आशीष जले, तो जरूर आशीष भगत के लिए, आशीष जाधव ना, आशीष जाधव के लिए यहां पर इनामों की बौछार। हर एक 6 के लिए 500 रुपए का इनाम टिंका भगत की ओर से। तो जबरदस्त यहां पर देखिए, ताकि ऊर्जा बनी रहे अपने चहीते खिलाड़ी में, ये इनामों की बौछार लगाई जा रही है। यहां पर बंटी पाटिल की ओर से भी 500 रुपए का इनाम आशीष के लिए, अगर एक सिक्सर दागने में कामयाब रहे तो। राम जी आ चुके हैं स्ट्राइकर रन पर, और अगर बात की जाए तो बल्लेबाजी करती हुई टीम के लिए सौगात है दोस्तों, गुरुनाथ पाटिल साहब की ओर से भी 500 रुपए का इनाम है। रायवा कैच के लिए भी 100 रुपए का इनाम है। तो जरूर आज देखते कौन होगा इस धनराशि का हकदार। इस बीच फुलटॉस गेंद रामजी पूरी तरह से फायदा जरूर नहीं उठाया, पर एक चुराया यहां पर हो सकता है तीसरे की कोशिश, और यहां पर मैदान से बाहर होंगे रामजी रनआउट के रूप में। जरूर ये तीसरे का रन था, अगर अपने आप नजर यहां पर बांधी होती शायद 3 भी पूरे हो सकते थे। अंपायर इज आउट, जरूर यहां पर आउट घोषित किया गया है।
फिनिश करके जा सकती थी बट यहां पर बचे विराट पोपेटा, दिनकर पोपेटा इनके सुपुत्र। दोस्तों मैदान पर क्या प्रदर्शन, डायरेक्ट हिट का जो प्रयास था थोड़ी और अगर करीबी मामला बन सकता था बट जरूर निशाना साधने में लाजवाब है। बचपन में लगोर्ची का खेल बहुत पसंद इन्हें। और स्कोर बोर्ड की बात की जाए, ओवर की समाप्ति के बाद 42 बनाकर 43 रनों का टारगेट सेट किया इस बीच पायरेट्स ने पैंथर्स के लिए। तो देखना होगा पैंथर्स किस तरीके से पीछा करती है स्कोर बोर्ड का। तो चलिए टॉस के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा इस बीच दबंग, तो चलिए टॉस के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा इस बीच दबंग के कप्तान प्रवीण जले, साथ ही साथ टाइटन के कप्तान अरविंद कड़व, दोनों ही खिलाड़ी, दोनों ही कप्तान मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आना है मंच के पास। तो चलिए अब मैदान पर अगर बात की जाए तो पायरेट्स में सबसे अनुभवी खिलाड़ी दिलपा, हमें मैदान की ओर जाते हुए एक बात की जाए सचिन, साथ ही साथ करण, सुमित, रामजी, आशीष, तो जरूर देखिए आज मैदान सिर्फ केजीपीएल एक उत्साहित नहीं दोस्तों, एक ऐसे खिलाड़ियों को उपलब्धि भी है जो काफी समय मैदान पर अपना प्रदर्शन नहीं कर पाए, जरूर अपने व्यवसायिक में अपने काम में कहीं ना कहीं बिजी होते। तो महेश कड़व जिनमें अगर बात की जाए तो एक अनुभवी खिलाड़ी, बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी, कलमबली गांव का सितारा आज मैदान पर हमें नजर आएगा। तो मैदान पर एक रोमांच भरा मैच, एक तरफ हो गए पायरेट्स, दूसरी तरफ पैंथर्स। पैंथर्स पीछा करेंगे इस बीच 43 के घर का, जहां पर 42 बनाकर 43 का टारगेट सेट किया गया। और पायरेट्स बढ़िया बल्लेबाजी के साथ सुमित अगर बात की जाए तो लाजवाब प्रदर्शन रहा मैदान के ऊपर, 500 रुपए के इनामी हकदार भी बन चुके हैं। तो देखना होगा किस हिसाब से मैदान पर खेल रचा जाता है आने वाले समय में। मैं निवेदन करना चाहूंगा ओपनिंग प्लेयर्स ऑफ पैंथर्स, आपको जाना है जल्द से जल्द मैदान की ओर। और साथ ही साथ टॉस के लिए दबंग प्रवीण जले की दबंग, और साथ साथ बात की जाए तो अरविंद कड़व की टाइटंस, आपको आना है टॉस के लिए मैदान पर। दोनों ही कप्तानों से मैं तहे दिल से यहाँ पर निवेदन करना चाहूंगा, मंच के ऊपर हम देख पाएंगे यहाँ पर प्रवीण जले जरूर उपस्थित हैं। तो अरविंद कड़व साहब, अरविंद कड़व, तो चलिए अरविंद कड़व और प्रवीण जले इनके बीच में टॉस के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा। भरत जले साहब से कि चलिए आपके शुभ हाथों से इस आने वाले मुकाबले का टॉस किया जाए। अरविंद कड़व और साथ ही साथ प्रवीण जले, आप दोनों से निवेदन है कि आपको दोनों को मंच के ऊपर आना है। भरत जले साहब जो हमारे मान्यवर यहां पर उपस्थित हैं और केजीपीएल जिसका वो आनंद ले रहे हैं, तो आज देख पाएंगे भरत जले साहब जिनके शुभ हाथों से ये टॉस किया जाएगा। मैदान पर विराज खानोगर, साथ में बात की जाए तो प्रभात अंबोरे, ये दोनों ही पैंथर्स अब गए हैं मैदान की ओर। तो एक तरफ हम देख पाएंगे मंच की ओर टॉस करते हुए, हेड वॉज द कॉल और टॉस यहां पर जरूर जीता है टाइटंस। तो अरविंद कड़व के टाइटंस यहां पर टॉस जीती है। अपना फैसला हमें जल्द से जल्द इस पहली ओवर के बाद ही अब हमें साझा करें। तो मैदान पर बात की जाए तो एक तरफ पायरेट्स, दूसरी तरफ पैंथर्स। पैंथर्स पीछा करेंगे 43 का और पायरेट्स उन्हें रोकने में कामयाब होती है। मैदान पर एक लाजवाब रोमांच भरा मुकाबला दोनों ही टीमों के बीच में हमें देखने मिलेगा दोस्तों, जहां पर ओपनिंग पेयर में हम देख पाएंगे प्रभात नॉन स्ट्राइकर, एंड पर विराज, एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड, दोनों ही आक्रामक है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैदान पर गेंदबाजी मार्ग पर पहली गेंदबाजी लेकर आएंगे रामजी, कलमबली गांव के धुरंधर तेज तर्रार गेंदबाज। दोस्तों इस गेंदबाज की अगर बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में हमने काफी समय इस गेंदबाज को गेंदबाजी करते हुए देखा है। इनके छोटे बंधु भी एक लाजवाब खिलाड़ी है, बट आज अपने व्यवसायिक के कारण अगर बात की जाए तो हमें मैदान पर शायद आज नजर भी आए या ना भी आए, बट जरूर शुभकामनाएं रहेंगी। तो अंपायर का इशारा यहां पर आता हुआ मैदान पर खेल किया जाए शुरुआत। विकेट कीपिंग की भूमिका निभाते हुए हम देख पाएंगे मुन्ना भगत साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पर उपस्थिति हमारे लिए बहुत ही मान्य है। और इस बीच अगर बात की जाए विकेट कीपिंग की भूमिका निभाते हुए दिलपा, काफी समय बाद मैदान पर देखिए ये उपलब्धि है, ये प्लेटफॉर्म है आज उन सभी अनुभवी खिलाड़ियों के लिए भी जो एक समय कलमबली गांव के नाम को रोशन कर चुके हैं दोस्तों। इस बीच डीप में रखी थी गेंद, रामजी की पहली गेंद, करण वहां पर तैनात, मिड विकेट की दिशा में लाजवाब खिलाड़ी, अच्छा थ्रो रहा था, एक रन से खाता खोला यहां पर श्री गणेश की अपनी टीम का पैंथर्स ने।
तो जरूर जरूर यहाँ पर इनामों की बौछार है गुरुनाथ पाटिल साहब की ओर से। बल्लेबाजों के लिए ये सौगात है दोस्तों, अगर बल्लेबाजी करती हुई टीम अगर एक सिक्सर दागने में कामयाब रही तो 500 रुपए का इनाम। तो राम जी अपनी दूसरी गेंद डीप में रखी, विराज खानोकर उठा दिया गेंद को, खिलाड़ी गेंद के नीचे तैनात। ओहो हो, बहुत ही लाजवाब एफर्ट अगर बात की जाए सुमित का प्रयास था सिंगल हैंड स्टेज को कैच को कंप्लीट करने का। देखिए उल्टी दिशा में भाग रहे थे, विपरीत थे, तो कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किलात जरूर खड़ी होती है, बट प्रयास के मिलेंगे पूरे 100 नंबर। तो इस बीच बात की जाए स्कोरबोर्ड हिलता हुआ आगे बढ़ता हुआ, इस 2 रनों के साथ इजाफा हो चुका है स्कोरबोर्ड में 3 रन। राम जी तीसरी गेंद, बल्लेबाज विराज बाहर निकल कर रूम बनाया, पहले ही यहां पर निर्णय कर चुके थे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही दिलचस्प तरीके से खेला सीधे 4 के लिए। तो बढ़िया, बहुत ही लाजवाब विराज। मैदान पर अगर बात की जाए विराज प्रदर्शन कर रहे हैं बहुत ही दिलचस्प तरीके से दोस्तों, बढ़िया, वाह क्या बात है। ये प्लेसमेंट है दोस्तों, ये जो उन्हें शिक्षा जो उन्हें बोलते जो तालीम दी जाती है आज उसका पूरी तरीके से फायदा उठा पड़े। वहां पर खिलाड़ी एक जिद्दी खिलाड़ी, बात की जाए सुमित मैदान के ऊपर लाजवाब फील्डिंग का मुजाहरा, क्या बात है। लास्ट मोमेंट पर सर्कल से भाग के गए थे और पूरी तरीके से समर्पित है अपनी टीम के लिए। बढ़िया फील्डिंग दिखाई यहां पर 3 रन बेहतरीन रूप से, बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट मैदान पर दिखते हो। 10 रन के घर में पहुंच चुकी है ये टीम। तो 4 गेंदे 10 कमाए। अब बल्लेबाज प्रभात हम देख पाएंगे स्ट्राइकर एंड पर। तो प्रभात क्विक हैंड्स जिन्हें कहा जाता है दोस्तों रफ्तार के सौदागर है, बल्ले से इनकी रफ्तार है, गेंदबाज के छक्के छुड़ाने में कामयाब रहते हैं। फुल टॉस गेंद थी, पुल किया है गेंद को, ये गेंद आएगी सीधा सीमा पार से, रनों के लिए और 500 रुपए के हकदार गुरुनाथ पाटिल साहब की ओर। बहुत ही लाजवाब, क्या बात है। बल्लेबाज प्रभात मैदान पर राम जी महंगे जरूर साबित हुए दोस्तों। क्या बढ़िया उमदा छक्का दागा लॉन्ग ऑन की दिशा में। बात की जाए हमारे मान्यवर को दी गई ये सौगात है, उनके धन्यवाद किया है। यहां पर फाइन को ढूंढा, इस बीच सीमा पार 4। देखिए जो रन यहां पर खड़ा किया गया, जो बामुशक्कत करके यहां पर बल्लेबाज सुमित ने, बात की जाए एक स्कोरबोर्ड जो खड़ा किया, बहुत ही हल्के तरीके से यहां पर खर्च कर चुके हैं राम जी। बात की जाए पहली ओवर में 20 रन खर्च किए, अब जीतने के लिए 24 रनों की आवश्यकता, तो सॉरी 23 रनों की आवश्यकता। तो 18 गेंदे 23 रन। बल्लेबाज दोनों ही धुरंधर पैंथर्स जो पीछा करते हैं, पैंथर्स की बात की जाए तो पैंथर अटैकिंग मूवमेंट के लिए जाना जाता है दोस्तों, और वो पैंथर मैदान पर हम देख पाएंगे। एक तरफ विराज खानोकर, दूसरी तरफ प्रभात अंबोरे। लाजवाब बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों की ओर से हमें मैदान पर देखने मिली। 20 रनों के स्कोरबोर्ड के खड़ा करने में दोनों ही कामयाब रहे, वो भी सर्कल बंदिश की ओवर। अब बची है 3 ओवरों का खेल बाकी, और मैदान पर अगर बात किया जीतने के लिए 23 रन बाकी। तो दोनों ही बल्लेबाज अब तक एक भी विकेट अब गवाए नहीं है पैंथर्स की टीम ने। दोनों ही बल्लेबाज अब तक नॉन स्टॉप पारी मैदान पर खेल रहे हैं। तो दोनों ही टीमों के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया तरीके का एक्सपीरियंस भी होगा। बात की जाए तो देखिए उतने प्रैक्टिस सेशन में रहते नहीं है राम जी, बट मैदान पर प्रदर्शन करना, अपने टीम के लिए खेलना एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है। जो केजीपीएल यहाँ पर सीजन 2 जहाँ पर नॉमिनेशन में उनका नाम चुनिंदा किया गया, हम देख पाएंगे पायरेट्स की ओर से, और पायरेट्स में खेलते हुए भले ही आज महंगे जरूर साबित हुए, पर अगर उपलब्धि मिली प्रयास करेंगे, क्योंकि अपनी कोशिश से बड़ी और कोई चीज नहीं होती। मेहनत जो कि आपके हाथों में होती है, उस लगन के साथ अगर आएंगे उभर के, तो जरूर एक अच्छे गेंदबाज के रूप में हमें शायद अगले मैच में देखने मिल जाए। तो मैदान पर दिलपा पूरी तरीके से एक व्यू रचना खड़ी करते हुए, तो जरूर
गुरुनाथ पाटिल साहब की ओर से जो इनामी राशि यहाँ पर दी गई थी सिक्सर्स के लिए 500 रुपए का इनाम, वो हमारे पास यहाँ पर जमा हो चुका है। तो प्रभात अंबोरे जरूर 500 रुपए का इनाम आपके नाम पे दर्ज कर चुके हैं यहाँ पर। तो जरूर देख पाएंगे हम यहाँ पर कार्याधीश, हम सभी के सामने एक जो बैनर दोस्तों आपके सामने चमचमाता है, एक बहुत बड़ा नाम दीवा पाटिल साहब। तो नमन करता हूं मैं इस मंच द्वारा एक बहुत ही बड़ी हस्ती दीवा पाटिल साहब को यहाँ पर विराज, और ये सम्मान दिया गया है दीवा पाटिल के नाम के लिए, और यहाँ पर सीधे 4 रनों के लिए। तो जरूर आशीष जादव की ओर से हर एक कैच के लिए भी 500 रुपए का इनाम। देवराज भगत की ओर से आशीष जादव के लिए 501 रुपए का इनाम। तो इस बीच विराज, ये तूफान मैदान पर थमेगा नहीं दोस्तों, लाजवाब बूंदा चौका, दूसरा चौका अपनी पारी में। सुमित ने प्रयास किया था जहां पे उनके इरादे को निस्तनाबूद किया था, क्योंकि विराज ने एक बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला था जहां सुमित ने चौका रुकाया था, तो उन्होंने भी इंतजार किया और सुमित के ऊपर ही 2 चौके बढ़िया रूप में दागे हैं। अगर एक और दागते तो हैट्रिक की कगार पर जरूर खड़े हैं ये खिलाड़ी। तो क्या होगा कि हैट्रिक पूरी कर पाएंगे कि नहीं, विराज खानोकर मैदान पर देखना होगा दोस्तों। अब तक लाजवाब बल्लेबाजी केजीपीएल सीजन 2 में है, बात की जाए तो पनपता हुआ उभरता हुआ एक नया सितारा विराज खानोकर हमें दिख रहा है मैदान के ऊपर। खेल के निकाला है खिलाड़ी, वहां पर तैनात है, पर जाएगी गैप में गेंद, और एक चुराया दूसरे कॉल, बड़ी ही इजीली, बहुत ही बढ़िया तरीके से 2 रन पूरे। स्कोरबोर्ड को बात की जाए तो पूरी तरह से हिलाकर रख दिया 30 के घर में। जीतने के लिए बात की जाए तो महज अब 13 रनों की आवश्यकता। टिंका भगत की ओर से रोहित यादव के लिए 500 रुपए का इनाम, बहुत ही बढ़िया रिवर्स टीम। और देखिए यहां पर स्वाइप किया गेंद को, और इस स्वाइप से चुराए 1 रन, और इसके बाद आसानी से 2 पूरे। दिलपा बिहाइंड द स्टंप, बहुत ही अच्छा काम दोस्तों कर रहे हैं दिलपा, हमें मैदान पर नजर आ रहे हैं। एक लाजवाब खिलाड़ी, अनुभवी। अगर सबसे बात की जाए पायरेट्स में तो दिलपा एक बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है। साथ साथ बात की जाए तो कड़व, जो कि हमें एक और खिलाड़ी वहां पर नजर आ रहा है। फ्लाइट दिया गया, यहां पर ललचाने की कोशिश रही थी विराज खानोकर को, पर जानते हैं विराज कि मैच अब कहीं ना कहीं उनके पूरे कब्जे में है, तो सिंगल डबल से क्यों ना हो मैच को जीत कर मैदान से बाहर आएंगे। और बात की जाए तो अब तक नट आउट है दोनों ही बल्लेबाज, ये सबसे बड़ी बात मैदान के ऊपर। दोनों ही बल्लेबाज, एक तरफ एक बल्लेबाज पूरी तरह से अनुभव लेकर, तो दूसरी तरफ उभरते सितारे विराज खानोकर। बट आज अगर बात की जाए तो उनकी मैच्योरिटी नजर आ रही है उनके खेल में, बढ़िया तरीके से गेंद को परख रहे हैं, गेंद के ऊपर एक दिशा बना रहे हैं, एक प्री माइंडेड स्ट्रोक अगर बात की जाए मैदान पर लगा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया लाजवाब। ये तालीम है दोस्तों, ये तालीम है, क्योंकि उनके पिताश्री भी एक जबरदस्त क्रिकेट खिलाड़ी है, तो ये तालीम जो उन्हें दी गई, इस तालीम का पूरी तरीके से फायदा मैदान के ऊपर। प्रभात रिवर्स अटेम्प्ट की कोशिश से फ्लाई फुल टॉस गेंद, शायद अगर कनेक्ट होती तो 4 या बड़े स्ट्रोक भी देखने मिलते, पर डॉट गेंद की समाप्ति बिहाइंड द स्टंप, बहुत ही अच्छी विकेट कीपिंग। ओवर की समाप्ति का अगर बात की जाए तो महज 33 हमें 33 रनों के घर में देखने मिल रहा है। इस बीच पैंथर्स का रन जीतने के लिए आप बात की जाए 10 रनों की आवश्यकता। तो 12 गेंदे 10 रनों की आवश्यकता, 12 गेंदे 10 रन। विराज और प्रभात का नट आउट, दोनों ही बल्लेबाज इस स्कोर को चेस करेंगे, आने वाले समय में हम जरूर यहां से देख पाएंगे दोस्तों। बट गेंदबाजी के लिए चुनकर पायरेट्स को सबसे अनुभवी हुक्मी एक्का मैं कहना चाहूंगा निकालना पड़ेगा। तो जरूर देखिए एक निर्णायक क्षण है, यहां से बढ़िया गेंदबाजी, यहां से अच्छी गेंदबाजी हो सकता है कि कहीं ना कहीं मैदान पर आपको कायम रखे, तो उस कायमात को तैनात रखने के लिए गेंदबाज को भी चुनिंदा होना होगा। एक ऐसे गेंदबाज को अपने पिटारे से चुनकर निकालना होगा जो कड़ी चुनौती दे पाए बल्लेबाजों को मैदान के ऊपर। तो गेंदबाजी की यहां पर बात की जाए तो परख हो चुके हैं दोस्तों। करण होंगे तीसरे गेंदबाज अपनी ओर से, पहली टीम की ओर से तीसरी गेंदबाजी मार्ग पर करण को हम देख पाएंगे।
तो जरूर यहां पर अगर बात की जाए तो मेजबानी भी है, कलम्बोली गांव का स्वाद स्वाद हमें मैदान पर। तो जरूर अरुण शेठ पाटिल उपसरपंच खानो, मैं इनसे निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज आपको मंच पर आना है। इस मंच पर आपका तहे दिल से स्वागत किया जाता है साहब। और बात की जाए उनके साथ साथ उनके जो सहयोगी यहाँ पर हमें केजीपीएल का लुत्फ लेने के लिए हमारे इस मैदान पर आए हैं, तो उनसे तहे दिल से निवेदन करना चाहूंगा। अरुण शेठ पाटिल खानो उप सरपंच हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है, तो तहे दिल से आपका स्वागत करना चाहूंगा। तो जरूर इस बीच मैदान पर अगर बात की जाए, हलचाल लिया जाए तो प्रभात फुल टॉस, गेंद फायदा जरूर नहीं उठा पाए, बट यहां पर चूक देखिए, गति थी गेंद में और कहीं ना कहीं ये थोड़ा दुर्भाग्य लक्ष्य हमें देखने मिला है। मैदान पर बात की जाए तो ये गुड लक है गेंदबाज का और बैड लक है प्रभात का। लाजवाब पारी मैदान पर अब तक खेल रहे थे, अब आएंगे मैदान से बाहर। प्रभात एक अच्छा कैच थर्ड मैन के दिशा में हमें देखने मिला। पर तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा एडवोकेट अरुण पाटिल वाकड़ी और इनके साथ साथ रोशन पाटिल कलम्बोली, एडवोकेट रोशन पाटिल कलम्बोली गाँव, और साथ ही साथ एडवोकेट धनाजी टोकड़े, इन सभी मान्यवरों का तहे दिल से मैं यहाँ पर स्वागत करना चाहूंगा इस मंच पर। केजीपीएल सीजन 2 में तहे दिल से आपका स्वागत है। आपकी उपलब्धि हमारे लिए बहुत ही मायने रखती है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद अपना मूल्यवान समय हमें देने के लिए। तो मैदान पर अगर बात की जाए तो जरूर बैड लक के शिकार हुए यहाँ पर प्रभात। पहली ब्रेक थ्रू मिली यहाँ पर करण को, जैसे मैंने कहा था सबसे चुनिंदा इक्का चुनकर निकालना होगा मैदान पर, जो कि कड़ी चुनौती दे पाए बल्लेबाजों को। तो उस चुनौती को स्वीकारते हुए परख कर जिस गेंदबाज को निकाला गया, क्यों ना हो गुड लक के रूप में, पर पहली विकेट, पहली कामयाबी, पहली ब्रेक थ्रू उस गेंदबाज के खाते में दर्ज हुई, जो गेंदबाज है करण मैदान पर। प्रभात जैसे बल्लेबाज को किया रवाना मैदान से। नए बल्लेबाज मैदान के और हम देख पा रहे हैं खंडेश्वर मैदान पर आ चुके हैं। तो राइट आर्म राउंड द विकेट, डीप में रखी गेंदबाजी करण, बढ़िया तरीके की गेंदबाज है यहाँ पर। दूसरी गेंद पर एक चुरा कॉल है, तेजी से फुर्ती से पैंथर्स यहां पर फुर्ती दिखाएंगे, इसमें कोई दो रन नहीं। 2 रनों का इजाफा हो चुका है मैदान पर, 2 रन से इजाफा हो चुका है स्कोर बोर्ड में 35 रन, जिससे बस कुछ ही रन दूर मैदान पर हमें नजर आ रहे हैं पैंथर्स की टीम। कट किया, कहीं ना कहीं लीडिंग एज लीड, डायरेक्ट हिट का प्रयास था, कोशिश थी। तो जरूर 4 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है। स्कोरबोर्ड की बात की जाए तो 36 रन, 36 रन ऑन बोर्ड। जीतने के लिए अगर अभी बात की जाए तो महज 7। तो जरूर इस बीच थोड़ी भूल चुक यहाँ पे जरूर दोस्तों, अब जीतने के लिए 8 गेंदों में 4 रन की आवश्यकता है। टोटल स्कोर बोर्ड की बात की जाए तो 39 हुए थे और इस सिंगल्स के साथ अगर बात की जाए तो 40 के घर में पहुंच चुके। तो जीतने के लिए 3 रनों की आवश्यकता, 7 गेंदे 3 रनों की जरूरत। अब मैदान पर खंडेश्वर। तो जरूर इस बेस धोखा था, बट अपने आप को सेफली पॉपिंग क्रीज पर रीच करा। बात की जाए तो यहां पर अब जीतने के लिए 6 गेंदे 2 रनों की आवश्यकता। तो 41 बना चुकी है पैंथर। लाजवाब, देखिए जो हिसाब का रोमांच मैदान पर हमने सोचा था, बल्लेबाजी करते हुए सुमित ने एक झलक तो जरूर दी थी, बट पीछा करते हुए वीरराज और प्रभात लाजवाब प्रदर्शन रहा मैदान पर। अब बात की जाए राम जी, बहुत महंगे जरूर साबित हुए हैं, बट उपलब्धियां हैं आज के दिन भर में। केजीपीएल का ये टूर्नामेंट जरूर नॉकआउट के रूप में शायद नहीं है, बट उपलब्धि मिलेगी हारने वाली टीम को भी एक बार।
तो जरूर सॉरी नॉकआउट का मुकाबला है दोस्तों, तो यहां पर से कोई उपलब्धि नहीं रहेगी। इस क्षण के लिए आपको फिर एक बार 1 साल इंतजार करना होगा, अपने प्रदर्शन को अच्छा बनाकर सर्वगुण संपन्न तरीके से मैदान पर आना होगा। तो केजीपीएल सीजन 2 लाजवाब तरीके की खिलाड़ी, लाजवाब तरीके का क्रिकेट और बल्लेबाजों से भरी, गेंदबाजों से भरी और खिलाड़ियों से भरी ये मैदान पर हम देख पाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीडा आंगन में सभी खिलाड़ी आज यहाँ पर सभी दर्शक संडे का दिन बढ़िया तरीके से लुत्फ लेते हुए, मैच का आनंद लूटते हुए केजीपीएल 2। अब बात की जाए 6 गेंदे जीतने के लिए 2 रनों की आवश्यकता खंडेश्वर ऑन स्ट्राइक का, और सामने गेंदबाजी के लिए बात की जाए तो सचिन। तो भाई से लड़ेगा भाई, रोमांच आएगा यहां पर दर्शकों को जरूर। लेग कटर, लेग स्पिनर, गेंदबाज सचिन पोपेटा वर्सेस खंडेश्वर पोपेटा। ये दोनों ही टीमों के बीच नहीं, ये दोनों भाइयों के बीच का मुकाबला, द ब्रदर्स फाइट द राइवलरी। पर कौन जीतेगा, क्योंकि 6 गेंदे 2 डिपेंड कर पाएंगे यहां पर सचिन या नहीं आने वाले समय में। देखिए दोनों उसमें दोनों ही बल्लेबाज, अगर बात की जाए खिलाड़ियों की बात की जाए तो तुलना, अगर बात की जाए दोनों ही खिलाड़ियों की तो तुलना दोनों की एक है। एक लाजवाब स्पिनर, एक लाजवाब बल्लेबाज, और दोनों ही गेंदबाज भी हैं, बल्लेबाज भी हैं, अपने दोनों ही अपने खेल से भलीभांति वाकिफ भी हैं। खोद कर निकाला है खिलाड़ी, वहां पर तैनात है, एक चुराया और इस एक के साथ संतुष्टि, जीत से बस एक कदम दूर। और सौभाग्य प्राप्त हुआ है विराज खानूकर को कि यहां पर वेल फिनिशर बन पाए। तो लाजवाब, देखिए जिन्होंने आगाज किया था अब वही अंत करेंगे। 5 गेंदों में 1 रनों की आवश्यकता। आगाज बहुत बढ़िया, अंजाम तक लेकर आए, बहुत ही बढ़िया, क्या बात, उम्दा, सीधा सीमा पार 4 रनों के लिए स्टाइलिश बाउंड्री केजीपीएल सीजन 2 में विराज खानूकर। चाहूंगा हैंडशेक करके, शेक हैंड करके सभी टीमों को, अपनी अपनी टीमों को मैं कहना चाहूंगा सभी खिलाड़ियों को बाहर आना है। और यहां पर ये एक बहुत बड़ा दृश्य दोस्तों, जीत या हार मायने नहीं रखती। निवेदन करना चाहूंगा यहां पर सबसे पहले प्रभात अंबोरे और साथ ही साथ सुमित, इन दोनों ही खिलाड़ियों को नया तो मैं निवेदन करना चाहूंगा बंटी पाटिल और धनाजी टोकड़े साहब से कि